रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो लो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी सीईटी हाईकोर्ट परीक्षा के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसे हम बात करेंगे राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन। और हम इस सेशन में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपने ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चोकला मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार है? बकरी के, भेड़ के, गाय और बैल के और ऊंट के। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। चोकला मगरा पुंगल ये किस पशु के प्रकार है, किस पशु के नस्ल आपके? भेड़ के। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा हो जाएगा आपका? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थार पारकर प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, तोरावाटी क्षेत्र में और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दे, और एक बार सभी अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो ताकि वे भी जुड़ सके सेशन के साथ। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। उन सभी दोस्तों के यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में थार पारकर प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मालवी, थार पारकर, मेवाती, कांकरेज। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में राई का है। तो राजस्थान में राई का है ऑप्शन आपके सामने, परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, और गांव से गांव मोल बेचते थे ना, मोल, और नमक व्यापारी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप सभी को बताना है कमेंट में। कहां पर बताना आपको? कमेंट में बताना सभी को आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है, ये आपको बताना कमेंट में। और साथ में ये भी बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये भी आप सभी को बताना लास्ट में कमेंट में सभी दोस्तों को। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ऊंट पालक पालन पोषण करता, वो होते कौन होते? रायका। और रायका किससे संबंधित है, किस देवता से संबंधित है? आपके बाबू जी से। किससे? बाबू जी से। बाबू जी को ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है राजस्थान में। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है बीकानेर में, जसोल में, अविकानगर में और जैसलमेर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। सभी आंसर कर दो कमेंट में। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए कमेंट में ना। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? आपके अविकानगर। और आप कमेंट में बताओ कि अविकानगर कहाँ पर भाई? अविकानगर है किस जिले में स्थित है बताओ एक बार सभी। अविकानगर है किस जिले में स्थित है बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या फिर झालावाड़ को। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है और किसकी दृष्टि से? आपके संतरा उत्पादन की दृष्टि से।
तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सभी का डी आंसर आ रहा है, बहुत शानदार, क्या बात है। सभी दोस्तों के यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो डी को लॉक कर दिया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। और कपास को क्या कहा जाता है अभी बताओ एक बार सभी, कपास को कौन सा सोना कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। कौन सा, सफेद सोना कहा जाता है कपास को, सफेद सोना कहा जाता है कपास को, क्या कहा जाता है, सफेद सोना। और काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है आपकी अफीम को। किसको कहा जाता है, अफीम को क्या कहा जाता है, काला सोना। और हरा सोना किसे कहा जाता है, आप बताओगे कमेंट में। अफीम को कहा जाता है काला सोना, और हरा सोना किसे कहा जाता है, ये आप बताओगे सभी दोस्त कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक क्या होता है, आपका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है। तो इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, भीलवाड़ा में, टोंक में, बूंदी में, धौलपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला। सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और अभी तक जिस भी दोस्त ने सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और एक बार सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ धुआंधार तरीके से सेशन को शेयर कर दो ना, एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चावल का उत्पादन किस जिले में होता है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बूंदी में। तो बूंदी में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका बूंदी। बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में, कहां पर आपके सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। कौन सा सी आंसर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बताओ एक बार सभी, भरतपुर में है क्या, बताओ एक बार सभी, हाँ या ना, भरतपुर में है या बताओ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर आपके, जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन सा किला बना हुआ है, सोनारगढ़ का किला। कौन सा किला है भाई, सोनारगढ़ का किला। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है, पीलों पत्थरों का शहर कहा जाता है, सोनारगढ़ किला। और पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है क्योंकि सोनारगढ़ किले का निर्माण पीले पत्थरों से करवाया गया है, जिसके कारण जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सोने की तरह चमकने लगता है। और इसी के कारण इसको स्वर्णगिरी किला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 1990, 1991, 1981, 1982। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई, बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई 1981 को। कब, 1981 को, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा हो जाता है आपका, ऑप्शन आपके सामने, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आपके कहां पर है, प्रतापगढ़ में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर आपके, प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सीसा जस्ता गलाई यंत्र संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, भैंसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, कोटा, देबारी उदयपुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत शानदार, क्या बात है, सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है देबारी। कौन सा, देबारी कहाँ पर आपके, उदयपुर में। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपके कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को बताना कमेंट में, एक प्यारा सा कमेंट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, कोटा,
जोधपुर, जालोर और नागौर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्या बात है, सभी दोस्तों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है जोधपुर में। और जोधपुर में कौन सा किला? आपके मेहरानगढ़ का किला है। कौन सा किला? आपके मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। और जोधपुर में स्पाइस पार्क स्थापित किया गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? जोधपुर। बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? तो राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? सीकर में, अलवर में, बीकानेर में, धौलपुर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? धौलपुर। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी को लॉक कर दो सर। बिल्कुल डी को डी लॉक हो जाएगा यहाँ पर। धौलपुर। कांच उद्यान स्थापित किया गया कहां पर? आपके धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट या नामांकित क्षेत्र है? तो ऑप्शन आपके सामने, रिको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, रिको औद्योगिक क्षेत्र प्रहलादपुरा और रतन औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? और सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कौन सा? बी आंसर। क्या बात है, सभी दोस्तों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? तो कांच उद्योग, ये तो फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पर कौन सा हो जाता? धौलपुर, है ना। तो धौलपुर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कांच उद्योग स्थापित कहां पर किया गया? आपके धौलपुर में किया गया। कहां पर किया गया? धौलपुर में। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहां से उत्पन्न होता है? तो उपलब्ध होता है। तो बताओ एक बार सभी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? खेतड़ी क्षेत्र से, सीकर क्षेत्र से, जयपुर क्षेत्र से और जावर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी दोस्त इस सेशन में पहली बार जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कृषि के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, 9वां स्थान है, 13वां या फिर 12वां स्थान? तो बताओ यहाँ पर राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? फटाफट आंसर कर दो। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए राइट आंसर। और आंसर आप सभी कर दिया करो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर हो जाएगा, 9वां स्थान। तो राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान? आपके 9वां स्थान है ना। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता मिलती है? जयपुर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर। तो किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता मिलती है? तो सर्वाधिक भोजन ऊर्जा किस जिले में मिलती है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। कहां पर हो जाती है आपकी? गंगानगर में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आप सभी दोस्तों का ये कमेंट आना चाहिए कि सर मैंने इतने में से इतने क्वेश्चन सही किए ना। सभी को बताना है ये कमेंट में। और ये सेशन कैसा लगा ये भी साथ में कमेंट में करना है सभी को। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो सर्वाधिक इसबगोल राजस्थान के किस जिले में पैदा होती है? झालावाड़ में, जालोर में, सिरोही में और बूंदी में। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो। और सभी दोस्तों का आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। कौन सा? जालोर में। तो जालोर में सर्वाधिक क्या होती है भाई? इसबगोल उत्पादन होती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? जालोर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते? धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान की खेती, विवाह की एक रस्म। तो बजेड़ा किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। बजेड़ा क्या होता है भाई? तो बजेड़ा क्या होता है? पान का जो खेत होता है उसको क्या बोला जाता है? बजेड़ा बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर करेक्ट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने दिया उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वहां के फसली क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? वह कौन सा जिला है? उदयपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद और पाली। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो बिल्कुल रिपीट हो गया ना, बिल्कुल रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता दो एक बार सभी, है ना। यहाँ पर कौन सा होगा? जालोर।
तो जालोर जिले में क्या होता है, इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये जिला कौन सा, जालोर, क्योंकि इसबगोल का उत्पादन जालोर में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जयपुर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जयपुर। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? ये तो सभी बता देंगे ना, बिल्कुल सभी बता देंगे ये क्वेश्चन। चीम, चीक, चेदारा और चिकारो। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर? चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है भाई? चेदारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी को पता है ये तो ना, सभी को पता है। किसको पता नहीं है भाई, बताओ एक बार सभी। चुनाई करने वालों को क्या कहा जाता है? चेदारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाते हैं उसको क्या कहता है? वार्तिक, मोलेला, पाने, फड़। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? वार्तिक। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ऑप्शन है बादला, जयपुर, मसूरिया साड़ी, नब्दा, जोधपुर, संगमरमर पर नक्काशी, टोंक। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो आपके ये बादला है, बादला एक जिंक की बोतलें होती है पानी की, ये आपके जोधपुर की, कहाँ की है? जोधपुर की। और मसूरिया ये साड़ी है, मसूरिया की साड़ी ना, मसूरिया। तो मसूरिया की साड़ी बिल्कुल फेमस है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो बताओ एक नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का है क्या? टोंक का या फिर कोटा का है नमदा? बताओ एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की और उदयपुर की। तो मथेरण कला सभी को पता है किसकी? आपके बीकानेर की। कौन सा हो जाएगा आपका? बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बी आंसर, बीकानेर की कौन सी कला प्रसिद्ध है आपकी? मथेरण कला प्रसिद्ध है। और एक है उस्ता कला, कौन सी? उस्ता कला भी किसकी है? बीकानेर की। उस्ता कला में क्या होता है? ऊंट की कटिंग की जाती है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से ना, उसी को बोलते हैं उस्ता कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट है किस नाम से जाना जाता है? बताओ एक बार सभी। बादला के नाम से, अजरक के नाम से, फड़ के नाम से या फिर पिछवाई के नाम से? तो बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके अजरक प्रिंट के नाम से। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। बी आंसर जिस भी दोस्त ने दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और बिल्कुल हम इस सेशन में पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले। कितने? पूरे 50 क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला। तो सभी सेशन के एंड तक बने रहना सभी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं लालावास जाने जाते हैं। तो कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़े की मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जूती निर्माण के लिए और लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए। तो बताओ एक बार सभी, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं लालावास ये किसके लिए जाने जाते हैं? फटाफट आंसर कर दो। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। कौन से भाई? राजस्थान में लेटा, मांगरोल और लालावास। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? ब्लू पोट्री, कपड़े की छपाई, मीनाकारी और पीतल पर मुरादाबादी काम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। तो कुदरत सिंह को पद्म श्री पुरस्कार किसमें मिला? आपके मीनाकारी कला में। और ये मीनाकारी कहाँ की? आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर? आपके अजमेर में। तो अजमेर में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसका निर्माण
किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? तो बताओ एक बार सभी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है क्या? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस भी दोस्त ने यहाँ पर सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? उलुग खान, नुसरत खान, जफर खान और आइलुक मुल्क मुल्तानी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर? तो कौन मारा गया था 1300 ईस्वी में जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो कौन मारा गया था? आपकी नुसरत मारा गया था। नुसरत खान ये मारा जाता है 1300 ईस्वी में। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? खानवा के युद्ध में, नागौर, गागरा, फिर बयाना। तो बयाना आपके कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर में। तो बयाना के युद्ध में किसको हराया था भाई? सांगा ने बाबर को हराया था। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर जिसने दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुवक, अजयराज और अर्णोराज। तो अर्णोराज ने तो अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इन अर्णोराज को क्या कहता? अनाजी भी कहा जाता है। इसी के नाम पर ये आना सागर झील का निर्माण करवाया गया है। आना सागर झील है ना, आना जी कहा जाता है इनको। तो अजमेर का संस्थापक कौन? आपके अजय राज है। कौन है? अजय राज। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना भाई कमेंट में आपने कितने क्वेश्चन सही किया ना, सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के लहरिया और माटे प्रसिद्ध, तो सांगानेर के क्या? तो बीकानेर के लहरिया और माड़े प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? अजरक। अजरक प्रिंट तो कहाँ के? अभी बाड़मेर के, अभी हमने देखा था ना, अजरक प्रिंट बाड़मेर के। सांगानेरी प्रिंट, जाजम प्रिंट और कसीदाकारी। तो सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है भाई। सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, जो आपके कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। और सांगानेर में एक हवाई अड्डा भी है आपके जयपुर में ना, जयपुर का हवाई अड्डा कहां पर? आपके सांगानेर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण केंद्र के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? टोंक, पुष्कर, जयपुर और उदयपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर तो यहाँ पर जिसका भी ए आंसर आया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर टोंक। कौन सा हो जाएगा? आपका टोंक हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दरी निर्माण केंद्र के रूप में कौन सा प्रसिद्ध हो जाता है? टोंक। टोंक को क्या कहता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि त्रिविम स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली और जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? आपके जयपुर, आगरा और दिल्ली को। किसको? जयपुर, आगरा और दिल्ली को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान के कौन सा राजा था वो जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर चला गया था? कहां का शासक था वो? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो बताओ एक बार सभी कौन सा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर? डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बात है। तो बताओ इस शासक का नाम क्या था? उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? कमेंट में कौन बताएगा? हम भी तो देखें आपकी तैयारी कैसी। तो एक बार सभी कमेंट में बताना सभी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने 1857 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। बिगुल है ना, बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? डूंगर जी, जवाहर जी, लोहिया जी, जाट और कर्ण मीणा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 1857 की क्रांति का बिगुल है, किसने बजाया था राजस्थान में? डूंगर जी, जवाहर जी ने बजाया था, लोहिया जी, जाट ने बजाया था, कर्ण जी, मीणा ने बजाया था। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका डी आंसर। कौन सा? उपरोक्त सभी। इन तीनों ने क्या बजाया था? 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। तो आपके डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? तो अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह जब किया था, उनको दबाने में अंग्रेजों सफल क्यों हुए थे? ऑप्शन आपके सामने, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा ना, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है ये। तो शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे? बिल्कुल नहीं ना, शिक्षित तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व करने को तैयार नहीं थे, ये भी बिल्कुल गलत है ना। और समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है ना, बिल्कुल दर्शा पाए थे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर? ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? जीण माता को, चामुंडा माता को, ज्वाला माता को और फिर तनोट माता को। तनोट माता का मंदिर कहां पर? आपके जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में, जिसे रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है, नौजवानों की देवी भी कहा जाता है। जैसलमेर है ना, जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर तनोट माता हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ों, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम है। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है? नागणेची माता, बाण माता, करणी माता, अंबिका माता। तो यहाँ पर सभी को बताइए, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। करणी माता का मंदिर कहां पर? आपके बीकानेर, देशनोक बीकानेर में, जिसे चूहों वाली देवी और उन सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? तो टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह ने, नवाब अमीर खान ने। तो ये तो कोटा के संस्थापक कौन है? अमीर खान। नवाब बिरजिस कद्र और नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? आपकी नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और टोंक के संस्थापक कौन? आपके नवाब अमीर खान, ये आपके संस्थापक है टोंक के। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहां पर स्थित है? तो सलीम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहां पर है? बाड़मेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में और जैसलमेर में। और साथ में पट्टुओं की हवेली भी बता दो। पट्टुओं की हवेली, सलीम की हवेली और नतमल की हवेली, ये सभी एक ही जिले में स्थित है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पट्टुओं की हवेली बताओ। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ गया, पट्टुओं की हवेली नाम आते ही जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। तो सलीम की हवेली, नतमल की हवेली और पट्टुओं की हवेली कहां पर? आपके जैसलमेर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो बनी ठनी किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध? आपके किशनगढ़ की ना। बनी ठनी को क्या कहा जाता है बताओ एक बार सभी, बनी ठनी को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा कमेंट में? किशनगढ़ ना। तो एक बार सभी बताओ कमेंट में, बनी ठनी को क्या कहा जाता है? बनी ठनी को क्या कहा जाता है? और ये किशनगढ़ चित्रशैली की प्रसिद्ध पेंटिंग है बनी ठनी। और ये पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये पेंटिंग बनाकर किशनगढ़ वालों क्या कर दिया भाई? निहाल कर दिया था ना। तो निहाल चंद हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और कमेंट में बताना आप बनी ठनी को क्या कहा जाता है? बनी ठनी को क्या कहा जाता है? किशनगढ़ चित्र कला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सावंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी?
तो सावंत सिंह को बताओ क्या नागरीदास कहा जाता था क्या? सावंत सिंह को नागरीदास कहा जाता ना। ऑप्शन है किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। तो सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? आपकी वृंदावन में हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी आंसर। सावंत सिंह जिसे नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था, वृंदावन में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी दोस्त अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो एक किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। और इस बनी ठनी को क्या कहा जाता है? अभी तक कमेंट में नहीं बताया आपने, तो एक बार सभी कमेंट में बता दो। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? आपकी किशनगढ़ शैली अजमेर से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? तो किसका चित्रण है कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़, परचित्र, पिछवाई और पाने। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो फड़ का चित्रण है ये आपके कपड़े पर किया जाता है, परचित्र का चित्रण कपड़े पर किया जाता है, पिछवाई का भी चित्रण कहां पर किया जाता है? कपड़े पर किया जाता है। और पाने का चित्रण ये आपके कपड़े पर नहीं किया जाता। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, कन्हैयालाल सेठिया की कीर्ति है। तो इनमें से कौन सा कन्हैयालाल सेठिया की कीर्ति है? धरती दोरारी, रामू चंद्रणा, गंगाजीरा दोआ और गंगा लहरी। तो इनमें से कौन सा ये कीर्ति है कन्हैयालाल सेठिया की? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में, सभी को देना कमेंट में। और सबसे शानदार आंसर देगा उसको मैं कल कमेंट में यहाँ पर लाऊंगा, उसका कमेंट ना इस सेशन में लाऊंगा कमेंट। तो अब आप सभी कमेंट में ये भी बताना साथ में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।